को नए साल की अग्रिम बधाई। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिकी बाजारों की, क्योंकि साल 2022 अमेरिकी बाजारों के लिए अच्छा नहीं रहा। 2008 के बाद अमेरिकी बाजारों का सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। महंगाई काबू करने के लिए अमेरिकी फेड की लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी से अमेरिकी बाजारों का मूड बिगड़ा। मंदी की आशंका से 2022 में टेक शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी रही, जिसके चलते नैस्डैक 33% टूटा। वहीं S&P 500 में भी करीब 20% तक की गिरावट देखने को मिली। इस साल डाउ जोन्स भी करीब 9% तक टूट गया। बाजार के डाउन ट्रेंड में डिफेंस और एरोस्पेस से जुड़ी कंपनियों के लिए साल 2022 अच्छा रहा है। नॉर्थरोप, ग्रूमैन एंड लॉकहीड मार्टिन और हॉमेट एरोस्पेस में 20 से 40% तक की तेजी रही। वहीं मेटा, अमेजॉन और नेटफ्लिक्स के शेयर में 50% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। लेकिन भले ही अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा हो 2022 में, लेकिन पूरे साल में घरेलू बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा, कौन से सेक्टर सुपरस्टार सेक्टर रहे, कौन से सेक्टर ने किया निराश, पूरी एनालिसिस लेकर हमारे साथ है हमारी सहयोगी वामाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय बाजार का परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत रहा है ये साल। ग्लोबल मार्केट्स को हमने देखा कि इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है। अगर हम कुछ मेजर इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी ने स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों ही इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, और निफ्टी बैंक ने, आप देख सकते हैं, निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस पर जाते हैं तो ये साल हमने देखा कि बैंक्स, मेटल्स, FMCG, ऑटो, एनर्जी जैसे सारे शेयरों में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आई है। और निफ्टी PSU बैंक खासकर इस पर फोकस करेगा। 69% की बढ़त यहाँ पे हमने देखी है, और ये सारे ही सेक्टोरल इंडाइसेस को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें कुछ इंडेक्स, टॉप इंडेक्स लूजर्स, तो IT और फार्मा, यहाँ पर हमने देखा था कि कोविड के पीरियड में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली थी, मगर ये साल हम देख रहे हैं कि निफ्टी IT में करीब 26% की गिरावट, और निफ्टी फार्मा में हम देख रहे हैं कि 11% की गिरावट देखने मिली है। अब फोकस करते हैं कि निफ्टी कंपनीज में हमने कहा तेज़ी और गिरावट देखी है। शुरुआत करेंगे हम टॉप निफ्टी गेनर्स के साथ। तो अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक ये साल निफ्टी में शामिल हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 123% की तेज़ी नजर आ रही है। इसके अलावा ITC, कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा में हम देख रहे हैं कि 50% से अधिक की तेज़ी नजर आ रही है। अब खैर ये तो हो गए टॉप गेनर्स, मगर अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे IT नाम ये लिस्ट में शामिल है। विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक जैसे सारे IT स्टॉक्स में हमने भारी गिरावट देखी है। विप्रो सबसे टॉप लूजर रहा है, 45% की गिरावट ये स्टॉक में हमने देखी है। इसके अलावा मिड कैप स्पेस पर भी फोकस कर लेते हैं। हमने देखा कि वरुण बेवरेजेस मिड कैप में सबसे टॉप गेनर था, देखिए 129% ऊपर था। इसके अलावा कुछ बैंक्स भी ये लिस्ट में शामिल है। हम देख रहे हैं कि इंडियन बैंक में हमने देखा 98% की हमने तेज़ी देखी थी। इसके अलावा अब टॉप मिड कैप लूजर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि धनी सर्विसेज, यहाँ पर हमने 75% की गिरावट देखी है। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर में भी हमने देखा कि करीब 61% की गिरावट है। वोडाफोन आइडिया और सोना BLW जैसे सारे शेयर्स में भी हमने देखा कि 40% से अधिक की गिरावट देखने मिल रही है। तो ओवरऑल देखें, इंडियन मार्केट्स का प्रदर्शन काफ़ी मजबूत रहा है 2022 में। ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। ओके, तो ये घरेलू बाजार में 2022 में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है, कौन से सेक्टर ने जमकर रिटर्न दिया और कहां किस सेक्टर ने निराश किया, ये वामाक्षी बता रही थी। लेकिन अब बात कर लेते हैं 2023 के लिए ब्रोकरेज की टॉप पिक्स कौन सी है। बताने के लिए शरद हमारे साथ है। शरद बताएं। बिल्कुल, 2023 के नए साल आए हैं, ब्रोकरेज पिक्स पे फोकस रहेगा, और आगे क्या होगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट देखना। और हमने हैंड पिक किए कुछ इंपॉर्टेंट ब्रोकिंग हाउसेज और उनके पिक्स। ICICI डायरेक्ट सबसे पहले रहेगा फोकस में, और इनके 5 अहम शेयर हैं वो बता देते हैं। कजारिया सिरामिक्स, स्टरलाइट टेक, महिंद्रा CIE, HDFC AMC और नेस्को। इनके जो सारे स्टॉक्स है, यहाँ से करंट लेवल, मार्केट लेवल से जो है रिटर्न पोटेंशियल देखें तो जो है इन सारे स्टॉक्स में लगभग 15 से लेकर 30% तक का और इजाफा देखने मिल सकता है। अब दूसरा सेट ऑफ स्टॉक्स रहने वाला एक्सिस सिक्योरिटीज। इनके क्या टॉपिक्स है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वी-मार्ट आता है, जहाँ पे लगभग 23% का रिटर्न पोटेंशियल दिख रहा है। ट्रेंट, राइट्स, फेडरल बैंक, मैस फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 16 से लेके 18% का रिटर्न जो है आप एक साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के बाद SMC भी फोकस में रहेगा। इनके बड़े पिक्स के बारे में फोकस में बात करेंगे तो यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है, वी गार्ड है, फिनोलेक्स केबल्स, ज्योति लैब्स, HG इंफ्रा, थोड़ा इंफ्रा
थीम स्पेसिफिक है और यहाँ पे जो है 18 से लेकर 27% तक का जो है रिटर्न पोटेंशियल करेंट मार्केट प्राइसेस से देखने मिल सकता है। लेकिन अब फॉरेन ब्रोकिंग हाउस में भी थोड़ी फोकस कर लेते हैं, तो यहाँ पे अब जेफरीज रहेगा और इनके क्या टॉपिक्स है उस पर फोकस करेंगे। सबसे ज़्यादा आपको देखने मिल रहा है थर्मैक्स, 47% रिटर्न पोटेंशियल इस लिस्ट में दिख रहा है। इसके अलावा पावर ग्रिड, इंडियन होटल्स, कॉनकॉर और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में भी जो है बुलिश नजरिया है। लगभग 17 से लेकर 28% का रिटर्न पोटेंशियल दिखने वाला है। और आखिर में मैं बात करूंगा नोमुरा का, ये भी फॉरेन ब्रोकिंग हाउस है और इनका जो है टॉप पिक्स में जो है वोल्टस आता है, सीजी कंज्यूमर आता है। इन दोनों स्टॉक्स में 35% का रिटर्न पोटेंशियल जो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो है मेडिकल स्पेस है मेड प्लस, जाइडस लाइफ साइंस और आईटी की मिड कैप पिक है परसिस्टेंट सिस्टम, जहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17 to 51% का रिटर्न्स। तो ओवरऑल जो है बहुत बुलिश नजरिया देखने मिला और हमने जो खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो देखे हैं जहां पे आपको जो है रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा देखने मिल सकता है, ये ब्रोकरेजेस का मानना है। ओके, तो ये 2023 के लिए ब्रोकरेज हाउस कहां पर बुलिश है, कहां पर आपको बम्पर रिटर्न मिल सकता है, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन से ऐसे शेयर और क्या टारगेट दे रहे हैं, ये बता रहे थे शरद दुबे। चलिए और आपको बता दें कुछ